जो है सरकार बढ़िया है। कर देंगे। पानी यहाँ पे भरा था पूरा, जी। अभी 4-5 महीना पहले सभासद आए, देख दाख के चले गए, कहीं बारिश बाद बनेगी, अभी रास्ता भी कोई नहीं बनी रास्ता। जी, सभासद कौन है आपके यहाँ के? ममता रावत। बिल्कुल, हम कल नरेंद्र मोदी पीए के साथ चल रहे थे। सरकार तो ठीक है, सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी की रैली में आप गए थे, आपने कहा पीए के साथ रहते हैं, समोसे के लिए लड़ाई हो गई थी, मालूम है? हाँ, वो भी मुझे मालूम है। देखिए भाई साहब, खुलेआम ऐसे नालियाँ चल रही हैं आपके यहाँ सभा। पानी की यहाँ सभासद जो सुनते नहीं, हाँ हो जाएगा। अब मोदी जी के पीए के साथ रहते हैं, बताइए आपके क्षेत्र का विकास नहीं हो, यही ये तो वही बात हो गई, चिराग तले अंधेरा। ऑफ कैमरा बोल देंगे, ऑन कैमरा नहीं बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं मैडम। अरे हम तो बहुत शौक से अपने पूरा % दे देंगे, उनकी कौन कमी है? उनकी कोई कमी नहीं, मगर जब ये कर्मचारी लोग काम करेंगे तभी तो होगा। नहीं, ब्लैकमेल क्यों करेंगे? आप तो मोदी जी के आदमी, आपको कोई ऐसे ब्लैकमेल कर सकता है? आप प्रधानमंत्री के साथ रहते हो और आपके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। कहेंगे इधर नगर निगम आ गया, लेकिन न रास्ता बनी है, न नाली बनी है, बच्चे सब खेलते बेचारे कचड़े में खेल रहे हैं इधर। अरे इतना पैसा आया था, 1.5 लाख वहाँ भेज दिया, हासेमो में भेज दिया, दमनिया में भेज दिया, यहाँ भेज दिया, वहाँ भेज दिया। योगी जी को पूरे नंबर देंगे, उनकी कोई गलती नहीं है। अच्छा, 27 में चुनाव है, आपको क्या लगता है बदलाव आना चाहिए? तो जब कब्जा करेंगे सरकारी जमीन तो वो तो तोड़ा जाएगा ही। बंद कर दिया। हाँ, चलिए बताइए। नगर निगम में बगैर कमीशन के बिल नहीं पास होता है। देखिए, यहाँ पे सभासद ने काम नहीं करवाया है, ये बात मैं भी मानती हूँ, क्योंकि इससे पहले भी आपके क्षेत्र के इधर मैंने बहुत से गाँव का निरीक्षण किया है। अगर कमीशन नहीं जाएगा तो बिल नहीं पास होगा, 6 महीना पड़ा रहेगा। योगी जी सरकार सही, योगी भी सही है, सरकार सही, सरकार की कोई गलती नहीं। सरकार तो सारी योजना दे रही है, सब कुछ सारी सुविधा दे रही है। इसमें भी जूम करिए, ये सरकारी नल यहाँ पर ऐसे ही बना हुआ है, उसके आसपास कितनी गंदगी हुई पड़ी है। नल बंद है, इसमें कब से पानी नहीं आया इस नल में? 2 साल से ये सरकारी नल ऐसे ही पड़ा हुआ है पॉइंट की और और ना बात ही है, कूड़ा उठता है। सोचिए, ठीक है। सफाई कर्मचारी आता है, पैसा लेकर जाता है। अभी यहाँ कोई सुविधा नहीं है। कोई ना सीवर की, ना नगर निगम बिजली पानी, ना कोई कुछ नहीं, ना रोड ना सीवर, कोई सुविधा नहीं। अब मोदी जी तुरंत यहाँ इन लोगों को घर देने नहीं आएंगे, उसके नीचे जो कर्मचारी हैं वो काम करेंगे। सरकार के विषय में क्या कहेंगे? सरकार क्या करेगी कि कोई के आगे पीछे तो लगेगी नहीं सरकार। इसमें सब बरसात में आओ तो पानी इतना पानी भर के आओ, लेके आओ, यहाँ से न निकल सको, ना इधर से निकल सको। हम लोग सरकार बात तो जा नहीं सकते हैं, जाने छोड़ दिया हम लोगों ने। अपना जी रहे, मजदूरी कर रहे, अपने बच्चे पाल रहे, खा रहे। अयोध्या में जब से मोदी की सरकार बनी, बहुत सा बदलाव हुआ है। हम लोग गरीब आदमी अपना पैसा चंदा जोड़ के भी लगाया इसमें। आप लोगों के पास कागज नहीं है? सब कुछ है, आधार है, राशन कार्ड है, सब कुछ है। ठीक है, हमको गिराएगी तो कहीं देगी, साधन रहने को गरीब आदमी को देगी, नहीं देगी। तुम्हारे घरों में बरसात में नालियों से पानी भी भर जाए तो कोई सुनवाई नहीं तो है ही, लेकिन मैम आइए दिखाते हैं आप। कागजों में लखनऊ को स्मार्ट सिटी का टैग तो दे दिया गया, लेकिन क्या वास्तविक जो विकास है वो गांव में पहुंचा, लखनऊ की गलियों में पहुंचा, या सिर्फ कागजों में ही सीमित है? यही जानने आज हम आए हैं लखनऊ के मल्हौर के पास निजामपुर कस्बे में, जहां पर लोगों से जानते हैं कि क्या वाकई विकास हुआ है या फिर कागजों तक ही सीमित है। यहाँ की क्या सच्चाई है, लोगों से जानते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? अरे आप खुद ही देख लीजिए यहाँ का क्या विकास है, ना रोड। अरे आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लालता, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, लखनऊ का। जी, आपके क्षेत्र का ये जो विकास है, विकास के नाम पर यहाँ पर खुली नालियाँ और बाकी का विकास तो साफ तौर पर दिख रहा है। सभासद कभी यहाँ पर आते हैं? यहाँ तो नहीं आए सभासद अभी तक। अभी तक नहीं आए? नहीं। सामने आ जाइए जी। 1-2 बार मैम आए हैं, जी। अचानक जो है उनके मुँह में भी डाली गई है कि सर यहाँ का रोड वोड ये सब जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो लेकिन इधर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जी, अच्छा, कब आए हैं सभासद आपके क्षेत्र में, आपके कस्बे में? कब आए? जी मैम 1-2 बार आए, अब ये नहीं बता सकते कब आए, इतना नहीं, समय कहने नहीं। का मतलब ये है, एक बार तो ये होता है कि आए, वोट मांगने का समय है तब तो आए और चले गए। एक ये होता है कि बाद में भी अगर हमने वादे किए हैं आपसे तो हम बाद में देखने आएंगे कि आपके कस्बे का विकास हुआ नहीं हुआ। हाँ, इस तरह से तो नहीं आए, विकास देखने तो नहीं आए। जी, जी, अभी चुनाव होने वाला है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव होने वाला है तो सही है। अब जिस देख रहे हैं जिस विकास की तरफ, भाई इधर देखा जाएगा। अभी तो ये हो गया, आपके इधर का विकास नहीं हुआ, सभासद ने नहीं करवाया है, लेकिन सत्ता की बात अगर करें तो उत्तर प्रदेश में और केंद्र में दोनों में बीजेपी की सरकार है। सरकार के कार्यों से कितना खुश हैं? मैम हम तो खुश हैं, ऐसी बात नहीं है, जो है सरकार बढ़िया है। किन किन योजनाओं का लाभ अब तक आपको मिला? जी मैम, हमें फ्री गैस का लाभ मिला, राशन कार्ड मिला और फ्री अनाज मिल रहा है। अच्छा,
आपने गैस की बात कही, अभी गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए प्लस हो गई है, यानी 1100 का सिलेंडर मिल रहा है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? 800 कुछ रुपया है मैम शायद। 800 सब्सिडी मिलती है। जी अच्छा, लोग कहते हैं इस सरकार में बहुत महंगाई बढ़ गई है। जी मैम, अब महंगाई तो है ही है, अब महंगाई को लेकर के क्या किया जाए। अच्छा, योगी जी के लिए 2 शब्द क्या कहेंगे? योगी बाबा को हम अपने हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसी बात नहीं है, बढ़िया शासन है उनका। ये थोड़ा से महंगाई की तरफ ध्यान दें और क्या, बस और तो सब बढ़िया है। जी भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? हमको क्या करना। नहीं, आपके कस्बे का बिल्कुल विकास नहीं हुआ है, खुली नालियां बह रही हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि इनकी सरकार में बाकी चीज़ें बहुत सही हैं, सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन गांव में जिस तरह से ये गंदगी नजर आ रही है, इसको लेकर आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, सरकार को या कर्मचारियों को? कर्मचारियों को। लेकिन जब कर्मचारी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तभी ना काम करेंगे। आपके क्षेत्र के सभासद आपने कहा कभी यहाँ आते ही नहीं है, अभी चुनाव होगा तब तो आएंगे, हाँ तब आएंगे। फिर आप लोग वोट फिर से कर देंगे? पानी यहाँ पे भरा था पूरा, जी। अभी 4-5 महीना पहले सभासद आए, देख दाख के चले गए, कहीं बारिश बाद बनेगी, अभी रास्ता भी कोई नहीं बनी रास्ता। जी, सभासद कौन है आपके यहाँ के? ममता रावत। अच्छा, ममता रावत जी बोली कि यहाँ रास्ता बनेगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ। अभी जब चुनाव आ जाएगा तो फिर आएंगे वोट मांगने के लिए। तो क्या कहेंगे, बदलाव करेंगे इस बार? अब कोई ना कोई चुना जाएगा दूसरे को भी, और क्या किया जाएगा। जी, अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, केंद्र में भी मोदी जी कल आए थे लखनऊ, आप लोगों को पता होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग वहाँ गए भी नहीं रहे, हमको जानकारी भी नहीं है। अच्छा, सरकार के कार्यों से खुश हैं? नहीं, सरकार तो ठीक है, सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। जब कर्मचारी लोग अपने नहीं काम कर रहे तो लोग क्या करें, वो यहाँ थोड़े देखे नहीं है। अभी बाकी सुविधाओं का लाभ आपको मिलता है? हाँ, राशन कार्ड है और आधार कार्ड, पहचान पत्र सब कुछ है। बाकी हम लोग का जैसे कॉलोनी में फार्म भरने के लिए जाते हैं तो कहते हैं आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, ज़मीन आपके नाम नहीं है। सारा प्रूफ यहाँ का हमारे पास है और ज़मीन बाप दादा के पास नहीं है। जी, बिल्कुल जाइए सर, साइड हो जाइए। अरे बिल्कुल आप लोग रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही का क्षेत्र है, हम तो यहाँ बस चंद समय के लिए आए हैं, रहेंगे आप ही लोग। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम कुछ नहीं मैडम, बताइए, आप बताइए। सरकार के कार्यों से खुश हैं? बिल्कुल खुश है। आप यहीं के निवासी हैं? बिल्कुल, हम कल नरेंद्र मोदी पीए के साथ चल रहे थे, अब इससे बड़ी किसी पोस्ट तो नहीं होती ना। बिल्कुल नहीं होती है। कल नरेंद्र की बात करा दे। बिल्कुल, अरे करा देंगे, तब तो आपका बड़ा आभार रहेगा। हाँ तो बिल्कुल, अभी कहिए तो करा दे। बिल्कुल बिल्कुल, संपर्क करा देंगे। सुनिए, विकास का क्या बताए, विकास का? हाँ बताइए। अभी नरेंद्र मोदी की रैली में आप गए थे, आपने कहा पीए के साथ रहते हैं, बिल्कुल। समोसे के लिए लड़ाई हो गई थी, मालूम है? हाँ वो भी मुझे मालूम है। जी, हाँ, तो क्या लगता है, व्यवस्था अच्छी नहीं थी? व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, सब कुछ थी, कहीं थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती, लोग लड़ाई कर लेते हैं, हर किसी की बुद्धि एक जैसी तो होती नहीं मैडम। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सोचिए, देखिए मंच से देखा और उन्होंने कहा भाई साहब किस लिए लड़ाई कर रहे हैं, जाके वहाँ पर देख लीजिए। इसका मतलब नजर सब पे रहती है। अरे मैडम, हम पूरी ड्यूटी 4 दिन की पूरी वीआईपी ड्यूटी ही की है। जी, हाँ बिल्कुल, तो व्यवस्था में क्या कमी रह गई? कोई व्यवस्था कमी नहीं है। ये मतलब पब्लिक का एक रिस्पांस है कि एक समोसे के लिए लड़ रहे हैं। समोसे के लिए वीडियो आया है प्रॉपर, समोसे के लिए लड़ नहीं रहे हैं। वहाँ पर आप देखिए वीडियो में किस लिए लड़ रहे थे, वो भी स्पष्ट रूप से दिखाया गया। वो तो उनकी फ्लाइट 2:30 बजे उतरे, 4:30 बजे मतलब वो हो गए। उनके हम पीए के साथ 4 दिन ड्यूटी की मैडम। अच्छा, और यानी संपर्क बहुत बढ़िया है आपका। बिल्कुल है। अब मोदी जी के पीए के साथ रहते हैं, बताइए आपके क्षेत्र का विकास नहीं हो, ये तो वही बात हो गई, चिराग तले अंधेरा। अरे मैडम, हम क्या कहें इसके लिए, अब विकास की वाली की बात है मतलब भरा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ मतलब भरा है। नालियाँ देखिए भाई साहब, खुलेआम ऐसे नालियाँ चल रही हैं। आपके यहाँ सभासद नहीं आती हैं, आप पीए के साथ रहते हैं, बताइए कितनी गलत बात है। आप प्रधानमंत्री के साथ रहते हैं और आपके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। लखनऊ कागजों में स्मार्ट सिटी हो गया है, आप सोचिए आप इसे कैसे कहेंगे? अध्यापक का बच्चा अगर अनपढ़ रह जाए तो इसे क्या कहा जाए? अरे मैडम, तो क्या बताए, जहाँ उनको मर्जी होता पैसा लगाती है, जहाँ मर्जी होता नहीं लगाती है। अब उनका जहाँ से वोट मिल रहा है वहाँ पैसा लगाती है, और जहाँ नहीं वोट मिल रहा वहाँ नहीं लगाती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके क्षेत्र के लोग आपके सभासद को वोट नहीं करते? वोट देते हैं, लेकिन उनका कहने का मतलब है कि वहाँ हाथे मोह को ज्यादा जरूरत है, उस गांव में ज्यादा जरूरत है, वहाँ पहले पैसा बचाओ, ये तो बाद में है। नहीं, बाद में कैसे रहेगा? ये तो विकास हर एक इंसान तक देखिए, जैसे नगर निगम से पैसा जो आता है तो जैसे आया पैसा तो उनको जहाँ लगाना वहीं लगाएंगी ना। बात तो बिल्कुल सही है आपकी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन आप बताइए वोट तो ये लोग भी देते हैं, जैसा कि इन लोगों ने कहा कि वोट हम भी देते हैं। लेकिन अब जैसे जो आदमी कुर्सी पा गया तो जहाँ उनकी मर्जी को वहीं लगाएंगे ना, हमारे कहने तो लगाएंगे नहीं। चलिए, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हो गए, लेकिन आपने कहा कि आप प्रधानमंत्री के पीए के साथ रहते हैं। आप रहते होंगे, 4 दिन ड्यूटी किए, लेकिन आप सोचिए अगर आप अपने क्षेत्र के लिए विकास की बात नहीं करेंगे, ये तो फिर बहुत वैसी बात हो गई। तो फिर क्या कुछ कहेंगे आप? विकास के लिए आप अपने सभासद से संपर्क करेंगे? बिल्कुल करते हैं, मिलते
भी कई बार गए भी है कि मैडम थोड़ा यहाँ भी थोड़ा काम वाम करा दिए, इधर करा दिए। अरे इतना पैसा आया था, 1.5 लाख वहाँ भेज दिया, हासेमो में भेज दिया, दमनिया में भेज दिया, यहाँ भेज दिया, वहाँ भेज दिया, तब क्या मतलब है? अरे यहाँ नल बिगड़ा पड़ा है, ये देखिए सामने। जी। उसके बारे में 2-3 बार कहे सभासद, लेकिन अभी तक नल नहीं बना पाता। ये पानी की दिक्कत हर चीज़, यानी आने जाने की भाई कर रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं है। अब बताइए, पानी की यहाँ सभासद जो सुनते नहीं, हाँ हो जाएगा, बस हो रहा है। तो पहले कमीशन पहुँचाएंगे। कहाँ कमीशन चला? इस सरकार में कमीशन नहीं अरे चलता। अब चलिए मैडम, ये सब पेंडिंग बातें हैं, सब नहीं अरे बोलेंगे। नहीं, आप भी देखिए, आप ऑफ कैमरा बोल देंगे, ऑन कैमरा नहीं कोई बोलेंगे। दिक्कत नहीं मैडम, वो सब छोड़िए। बताइए प्रशासनिक। नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ चलिए फिर बताइए। मत करिए। आप तो प्रशासनिक व्यक्ति निकले, हमको तो लग रहा था आप आम आदमी हैं, लेकिन आप तो प्रशासनिक व्यक्ति निकले। अब आप ही कह रहे हैं कि पहली बात तो कमीशन खोरी चल रही ये है। बताइए जी, इसको आप बंद कर दिया। बंद कर दिया। हाँ चलिए बताइए। नगर निगम में बगैर कमीशन के बिल नहीं पास होता है। कहाँ दैट पे? इज वेरी पॉइंट। हाँ ठीक है। ठीक है। महापौर से लेके नगर आयुक्त सबको मैं जानता हूँ। अगर सरकारी डिपार्ट कोई जब तक कमीशन नहीं जाएगा तो बिल नहीं पास होगा। ये बात नोट करते हैं। ठीक है। ठीक है, हम देख रहे हैं, आपका न्यूज भी देख रहे हैं। नहीं, हमारा वो नहीं चल रहा है। आपने कहा कि कमीशन खोरी चलती है, बिल्कुल चलेगी, लेकिन जब तक अगर कमीशन नहीं जाएगा तो बिल नहीं पास होगा। 6 महीना पड़ा रहेगा, जब कमीशन जाएगा तो बिल तुरंत पास हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे अरे अपने हम क्षेत्र के सब सभासद ठीक है से? मैडम, सब ठीक है। काम कहीं नहीं कराती। लौलई गांव मैंने देखा है, वहाँ भी पूरा ऐसे ही गंदगी भरी पड़ी है। ठीक है, आपने हासेमऊ का नाम लिया है, बाकी आपके क्षेत्र में ये ना मल्हौर में विकास हुआ है, ना लौलई में विकास अच्छा हुआ मैडम, है, एक पॉइंट की और और ना बात ही है। कूड़ा उठता है। सोचिए, ठीक है। सफाई कर्मचारी आता है, पैसा लेकर जाता है। एक बात और पॉइंट की बात है। जी। ठीक है, हम भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है। और हाई कोर्ट जज के मैं ड्राइवर रहा हूँ 5 साल, उसके बाद नौकरी मैंने छोड़ दी है। ऐसा मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे गरीब लोग बसे हैं, बात समझिए, ठीक है, जैसे भी है, तो इनका भी कुछ ऐसा व्यवस्था करा जाए, ये भी बेचारे मतलब जिए खाएं। यही तो मैं कह रही हूँ। आप हमारी बात पे आपने कहा कि अरे मैडम, आपकी पहले सुन ले, हम तो बाद में करें अपनी, आप मुझे ही कंफ्यूज कर रही हैं। चलिए, आपने कहा कि ठीक है, ये गरीब खाएं। प्रधानमंत्री आवास मिलता है लोगों को, राशन मिलता है, उज्ज्वला गैस के तहत सिलेंडर मिलता है। इतनी सारी सेवाएं जो हैं वो बीजेपी की सरकार दे रही है। जी। ठीक है। अब मोदी जी तुरंत यहाँ इन लोगों को घर देने नहीं आएंगे, उसके नीचे जो कर्मचारी हैं वो काम करेंगे। आपके क्षेत्र से सभासद हैं, उनकी जिम्मेदारी है। गांव में प्रधानों की जिम्मेदारी होती है। अब वो लोग काम करने नहीं आएंगे, आप सोचिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार कैसे जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार बेशक है, लेकिन कर्मचारी काम नहीं करेंगे। नहीं, वो कट हो गया है, इससे नहीं अटैच होगा तो नहीं होगा। नहीं, ब्लैकमेल क्यों करेंगे? आप तो मोदी जी के आदमी, आपको कोई ऐसे ब्लैकमेल कर सकता है? आप मोदी जी के पीए के हाँ। आंटी जी, योगी जी को कितने नंबर देंगी? अरे हम तो बहुत शौक से पूरा % दे देंगे। उनकी कौन कमी है? उनकी कोई कमी नहीं, मगर जब ये कर्मचारी लोग काम करेंगे तभी तो होगा। जी। योगी जी के कामकाज से खुश हैं? खुश, बिल्कुल खुश हैं। अच्छा, कितनी योजनाओं का लाभ आपको मिलता है? हमको बहुत सी योजनाओं के लाभ मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं। हमको जो विधवा पेंशन मिलती है वो भी मिलता है, जो देते हैं सम्मान निधि देते हैं वो भी मिलता है। ये नहीं कहते हम कि नहीं मिलता है। अब यहाँ हम नहीं रहते हैं, बहराइच जिला के रहते हैं, रहने वाले हैं, मगर ये मेरे जिठानी का मकान है, तो ये का मोहल्ला ये साफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे सभासद ने काम नहीं करवाया है, ये बात मैं भी मानती हूँ, क्योंकि इससे पहले भी आपके क्षेत्र के इधर मैंने बहुत से गांव का निरीक्षण किया है। जैसे लौलाई हो गया है, इधर ये आपका मल्हौर देख लिया, इतनी गंदगी है पूछिए मत। सफाई कर्मचारी आता है, पैसे लेता है। हमारे सबके वहाँ बिल्कुल सफाई होती है। यहाँ की हम देख रहे हैं, इतनी गंदगी मोहल्ला है, जो कि इसमें बरसात में आओ तो पानी इतना पानी भर के आओ, लेके आओ। यहाँ से न निकल सको, ना इधर से निकल सको। ये तो भाई गलत है, तो हाँ गलत है, बिल्कुल। अच्छा, इस सरकार में महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण को आप किस दिशा में देखती हैं? महिला के लिए कोई सुरक्षा ये नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब जब जो महिला अपने तरफ से गलत हो गई उसके लिए गलत है। मैं चलती हूँ, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र हम चलती हूँ, बिल्कुल बराबर आती हूँ, जाती हूँ, अकेले आती जाती हूँ, कोई हमारी टेंशन नहीं है। क्या कुछ कहेंगे? तो कहेंगे इधर नगर निगम आ गया, लेकिन ना रास्ता बनी है, ना नाली बनी है, बच्चे सब खेलते बेचारे कचड़े में खेल रहे हैं, इधर कोई भी विकास नहीं है। अच्छा, योगी मोदी सरकार से खुश हैं? हाँ, योगी मोदी सरकार से खुश है, लेकिन यह है कि यहाँ के जो उसके नीचे वाले कर्मचारी वो नहीं सही हैं कुछ। हम लोग को राशन मिलता था, जब राशन लेने वहाँ पे गए तो क्या हुआ कि हम लोग राशन लेने के पात्र नहीं हैं यहाँ पे। और राशन लेने के पात्र नहीं है, क्या नहीं है बताइए? सिर्फ घर बना है, मकान बना है, बस, बाकी तो कुछ नहीं है। तो क्यों नहीं राशन लेने के पात्र? जा करके दूसरे जगह मंजूरी करके आ रहे हैं, तो क्या राशन लेने के पात्र नहीं है हम लोग?
यही समझना है और क्या। अच्छा, योगी जी को कितने नंबर देंगी 10 में से? योगी जी को पूरे पूरे नंबर देंगे, उनकी कोई गलती नहीं है। अच्छा, 27 में चुनाव है, आपको क्या लगता है बदलाव आना चाहिए? लगातार 2 बार मुख्यमंत्री हो गए। बदलाव क्या नहीं, मोदी तो वही रहना चाहिए, मोदी सही है वैसे। अच्छा, योगी जी? सरकार सही, योगी भी सही है, सरकार सही, सरकार की कोई गलती नहीं। सरकार तो सारी योजना दे रही है, सब कुछ सारी सुविधा दे रही है। जब यही वाले ना दे खा ले तो उनकी क्या गलती, उनकी कोई गलती नहीं है। आंटी जी क्या कुछ कहेंगी? सरकार बढ़िया काम कर रही है? हम सब, हाँ, सब अच्छा कर रही है। सब अच्छा? योगी जी की सरकार से खुश हैं? हाँ, खुश है। कितने नंबर देंगी? अभी सब दौर सब अरे 10 में से कितने नंबर देंगी ये तो बता दीजिए। सरकार बन गई है योगी जी की। जी। हाँ, अयोध्या के रहने वाले हैं हम। अच्छा। हाँ, आवास दे दें और गरीबों को रक्षा करें बस। अच्छा, अयोध्या के रहने वाले हैं तो जरा और बातें कर लीजिए, आप तो जा रहे हैं। अरे बस 1 मिनट लगेगा। आप अयोध्या के रहने वाले हैं, जब मंदिर बना तो वहाँ की बस्तियां तोड़ दी गई। लोग कह रहे हैं कि मंदिर बनवा दिए, बस्ती तोड़ दिए। तो जब कब्जा करेंगे सरकारी जमीन तो वो तो तोड़ा जाएगा ही। अयोध्या में जब से मोदी साहब की सरकार बनी बहुत सा बदलाव हुआ है। जी। क्योंकि पहले कितने मिलिट्री वाले वो लड़ाई में एक्सपायर हो जाते थे मंदिर की ही वजह, क्योंकि मेरा मैका है फैजाबाद का ही। जी। तो इस अभी तो राम मंदिर बन गया। हाँ, राम मंदिर बन गया, इसलिए सब खुश है उस वहाँ से, मोदी सरकार से। चलिए, अभी आप लोग बताइए, सरकार से खुश हैं? अरे वो क्या बताएंगे, वो बता दिया, आप बताइए। खुश तो हैं लेकिन मैम आइए दिखाते हैं आपको। अच्छा, ये देखिए, अब विकास तो आप ही देख लीजिए सामने, दो कदम चलते, अरे 2 कदम चलते आप ही देख लीजिए विकास कैसा हो रहा है। व्यवस्था नहीं है। देखिए इस पे भी जूम करिए, ये सरकारी नल यहाँ पर ऐसे ही बना हुआ है, उसके आसपास कितनी गंदगी हुई पड़ी है। नल बंद है, इसमें कब से पानी नहीं आया इस नल में? 2 साल से ये सरकारी नल ऐसे ही पड़ा हुआ है। 3 बार सभासद के यहाँ जा चुके हैं, कोई सभासद क्या सुनेगा, वो खाली वोट के टाइम आते हैं। तो हम लोग गरीब आदमी अपना पैसा चंदा जोड़ के भी लगाया इसमें, तब भी नहीं बना वो। सभासद के यहाँ गए तो उन्होंने क्या कहा? अब बन जाएगा, 2 साल हो गया। अच्छा, तो अभी ये नल तो बंद है, फिर आप लोगों के लिए पानी पीने का स्रोत क्या है? अपना अपना कराया और क्या बोरिंग कराया, अपना गरीब आदमी अपने अपना। हर घर नल योजना के तहत जो टंकी लगाई जाती है, हर घर पानी पहुंचता है, वो आप लोगों के यहाँ पहुंचा? नहीं, वो नहीं है, बिजली वाला वो नहीं है। अभी यहाँ कोई सुविधा नहीं है? कोई ना सीवर की, ना नगर निगम बिजली पानी, ना कोई कुछ नहीं, ना रोड ना सीवर, कोई सुविधा नहीं। बस गांव में सिर्फ विकास कागजों में ही है, बाकी ये नाली। ना कोई सरकारी लेटरिंग मिली हम लोगों को पूरे गांव में? यहाँ हम लोगों को यहाँ, अब गांव में मिला हो या ना मिला अच्छा, हो। इस कस्बे में नहीं है? हाँ, यहाँ नहीं मिला है, समझिए। अभी सरकार के विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार के विषय में क्या कहेंगे, सरकार क्या करेगी कि कोई के आगे पीछे तो लगेगी नहीं सरकार। सरकार तो एक वहाँ से अपना भेजेगी कर्मचारियों को, अब जब कर्मचारी कोई कहते नहीं तो सरकार सबके पीछे थोड़ी लगेगी, एक आदमी के पीछे। अच्छा, आपके क्षेत्र के सभासद की बहुत सारी शिकायतें हमारे सामने भी आई। इससे पहले लौलई गांव है, हम वहां पहुंचे, इसके आसपास के जो गांव हैं वहां का हमने निरीक्षण किया और रिपोर्टिंग भी प्रॉपर की। लेकिन सबसे बड़ी शिकायत यही आती है कि सभासद गांव में आती ही नहीं है। चुनाव के समय आएंगी या फिर अगर उनके पास शिकायत लेकर जाई जाती है तो वो यही कहती हैं कि बस हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। अभी फिर से चुनाव आने वाला है, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग आवास के लिए कॉलोनी का फार्म भी भरा था, और भी साला 2 साल हो गया, कोई जवाब ही नहीं आया उसका। बताइए तो सभासद क्या करेगा, कुछ जब कहते ही नहीं तो उसके लिए क्या बताएंगे सभासद को। भाई हम लोग सरकार पास तो जा नहीं सकते हैं, जाना ही छोड़ दिया हम लोगों ने, अपना जी रहे, मजदूरी कर रहे, अपने बच्चे पाल रहे, खा रहे। अच्छा, आप लोग सीएम पोर्टल पे शिकायत क्यों नहीं करते? अब हम लोग का इतना पहुँच हो मैडम, तब तो सीएम ऑफिस और दुनिया में ऑफिस, जब यहाँ प्रधानी था, जब नहीं प्रधानों ने नहीं सुना तो सभासद है हैं। लेकिन सभासद तो भी तभी है ना जब आप लोग चुनते होंगे, आप चुनेंगे, आसपास के लोग चुनेंगे। पहले तो प्रधानी था यहाँ, अब इस बार जो है सभासदी का पड़ा था, इसके पहले प्रधानी चलता था। तो अब इनको नया चुना गया था, तो अब ये भी जो है अपने मनमानी करे, कोई की अपना किसी की सुन ही नहीं रहे, तो इसीलिए जो है अब क्या किया जाए, कह देते हैं हाँ हो जाएगा, उसके बाद सब बोलते हैं यहाँ के परदेसी हैं। आप लोगों के पास कागज नहीं है? सब कुछ है, आधार है, राशन कार्ड है, सब कुछ है, तो परदेशी कैसे? आईडी है, वोट देते हैं,
तो यहाँ कहते हैं लोग के परदेसी हैं, ये तो क्या करना है। अभी SIR हुआ है तो फिर आप लोगों के वोट का जो फॉर्म भरा फिल गया किया था वो सारा कुछ हो गया, भरा गया तो है। फिर परदेशी कैसे? अब उन्हीं लोग से पूछा जाए प्रधानों से, सभासद से, कि लोग परदेसी कैसे हैं। भाई परदेसी होते तो हम लोग का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आता, वोटर लिस्ट भी नहीं ये बनती। तो वही है ना, फिर अभी जब चुनाव होगा तब आप लोग भी कहिएगा नहीं काम नहीं तो वोट नहीं, किस बात का वोट? को आपकी मैम यही होगा भाई। हम लोग ठीक है, सरकारी जमीन में है, गिराएगी तो योगी गिराए या मोदी गिराए, सभासद या कोई BDC, ये तो गिरा नहीं सकते हैं। गिराएगी तो सरकार गिराएगी। जब हम सरकार को वोट दे रहे हैं, ठीक है, हमको गिराएगी तो कहीं देगी साधन रहने को, गरीब आदमी को देगी नहीं देगी? कब हम लोग क्यों रहे? जब यहाँ तो केवल वोट की टाइम आते हैं वोट मांगने, और फिर उसके बाद तुम्हारा कुछ भी हो जाए, तुम्हारे घरों में बरसात में नालियों से पानी भी भर जाए तो कोई सुनवाई नहीं। मैम देखिए ये हाँ, ये देखिए, ये खाली एक कॉलोनी वाले ने खुदवाया था ये पानी जाने के लिए। ये जो कॉलोनी बनी है उसी ने ये रास्ता बनवाया था। ये मैम 50 बार तो रोड नप गया है। आप थोड़ा आगे चल के देखिए हम लोग। नहीं हम उधर से ही आए थे, वो बाइक से उधर से ही आए थे, तो फिर क्या स्थिति है? यही सब है। क्या विकास करेंगे, क्या समाज करेंगे? सभासद में आते हैं और देख के बस चले जाएंगे। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। तो चलिए कहाँ गए? इस कस्बे से सामने आई तस्वीरें विकास के दावों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। यहाँ के लोगों से हमने बात की, बातचीत में हमने जाना कि यहाँ की सभासद काम कराने नहीं आती हैं क्षेत्र में। जब वोट मांगने का समय होता है तब वो इस यहाँ कस्बे में आती हैं, लोगों से बात करती हैं, लेकिन यहाँ के लोग जब शिकायत करने जाते हैं तो 1 दिन बाद हो जाएगा, 2 महीने बाद हो जाएगा, फंड नहीं है, बहुत सी ऐसी समस्याएं गिनाई जाती हैं। बाकी और विकास की अगर बात करें तो विकास तो तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है, इसमें हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साफ तौर पर कहना यही है कि दावे तो बहुत हुए, विकास के नाम पर दावे तो कर देती है सरकार। कागजों में लखनऊ स्मार्ट सिटी भी नजर आता है, लेकिन वाकई में हकीकत क्या है ये आप इस रिपोर्ट से अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरा पर्सन शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा वर्मा, जनमन समाचार। आपकी आवाज़ हमारी ताकत है, इसलिए वीडियो पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी बात ज़रूर लिखें। और हाँ, सोशल मीडिया पर हमारे चैनल जनमन समाचार को फॉलो करें ताकि हमारी खबर आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।